Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, Vinita Singh. So now let's start our story, अधूरी कहानी. So चलिए अब इसको शुरू करते हैं. अब यहाँ जो रोहन था वो आता है नीचे एंड वो जैसे ही आता है तो सब लोगों की नज़र पड़ती है उसके ऊपर और जैसे जो हमारी रिचा उसे देखती है सो वो एकदम से उसे पकड़ती है और उसे मारना चालू कर देती है एंड वो उसे पीटते हुए बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ. और देन लाइक होता ना वो लिटरली उसको ढंग से पीटने के बाद कूटने के बाद होता ना उसका पीछे से कॉलर पकड़ती है एंड उसको अपने सामने खड़ा करती है और देन होता ना फिंगर पॉइंट आउट करते हुए कहती है शी इज़ माई गर्लफ्रेंड एंड एवरीवन नोज शी इज़ माइन. तो तूने कैसे सोच लिया हाँ और तेरी हिम्मत कैसे हुई इससे ऐसे बोलने की. और वो देन अगेन होता ना उसको सीधा पंच करती है देन बोलते हैं अपना कान खोलकर सुन ले तू और तुम बाकी सब भी. और वो सबकी तरफ देखती है और कहती है शी इज़ माइन और अगर इसे किसी ने कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. अब यहाँ जो मॉम थी रिचा की आई मीन मीरा जी जो थी वो कहती है कि रिचा चुप कर जाओ तुम और सुना ना तुम भूल जाओ मेरी रिचा को और निकलो मेरे घर से. यहाँ तुम्हारी वजह से कितना तमाशा हो रहा है तुम्हें दिख भी रहा है. अब यहाँ जो सुनैना थी वो भी अपना नाटक करते हुए कहती है कि प्लीज़ आंटी जी आप ऐसे मत कीजिए हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं मैं रिचा के बिना नहीं रह पाऊँगी प्लीज़ आंटी जी आप ऐसे मत कीजिए. तो अब यहाँ जो मीरा जी थी वो कहती है देखो रिचा की शादी हो गई है तो अब तुम उससे दूर हो जाओ. समझ में आई तुम्हें. यहाँ आप जो रिचा है वो सुनाने की साइड से बोलते कि मैम प्लीज़ ऐसा नहीं कर सकती हैं आप. यहाँ जो मीरा जी हैं वो कहती हैं रिचा बस करो. और अब रिचा और उसकी मॉम में सुनैना को लेके बहस होने लगती है और लाइक काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी. और सुनैना को तो देखो बेसिकली यही चाहिए था बिकॉज शी नोज़ कि रिचा जितना अपनी फैमिली से दूर रहेगी उतना सुनैना के पास रहेगी. तो वो ये चीज़ जानती थी काफ़ी अच्छे से इसलिए वो चाहती भी थी कि दोनों बस लड़ते झगड़ते रहें. अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही थी कि अब जो रिचा की दादी है वो देखती है सुनैना की तरफ और उससे कहती है कि तुम यहाँ आओ मुझे अकेले में बात करनी है. और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है. यहाँ जो सुनैना थी वो भी उनके पीछे जाती है. अब यहाँ जो दादी थी वो उसको एक रूम में लेकर जाती है. अब यहाँ जो दादी थी वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि देखो रिचा की शादी हो गई है और तुम उसे भूल जाओ और निकल जाओ इस घर से. यहाँ जो सुनैना थी वो अभी भी नाटक कर रही थी कि दादी आप ऐसे मत कीजिए ये वो. सो अब दादी बोलती है कि देख ये जितनी सीधी तू दिखती है ना उतनी है नहीं और ये नौटंकी छोड़ चल काम की बात पे आते हैं. मैं तेरे काम की बात करती हूँ. बता कितना चाहिए मेरी रिचा से दूर होने के. यहाँ जो सुनैना थी वो कहती नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं है ये वो. सो अब दादी कहती है कि मेरी प्रॉपर्टी जो रिचा के दादा ने मेरे नाम पे करी थी वो पुरानी हवेली उसका 20% मैं तेरे नाम कर दूँगी बट उसके बदले तुम्हें रिचा से दूर होना होगा. तो अब यहाँ जो सुनैना थी वो बोलती है कि दादी जी दादा की प्रॉपर्टी में से मुझे 20% नहीं पूरे 50% चाहिए. तब मैं सोचूंगी इस बारे में कुछ कि मुझे रिचा से दूर होना है या नहीं. तो दादी बोलती है कि पता था मुझे. चल ठीक है हुआ तेरे को दिया तेरा 50% बट एक कंडीशन है तुम्हें तुम्हारा 50% मिल तो जाएगा लेकिन अभी नहीं 1 साल के बाद. तो वो कहती है कि मैं कैसे मान लूँ कि 1 साल बाद आप मेरे को दे ही दोगे. तो अब यहाँ जो दादी थी वो उसकी तरफ देखते हैं. वो यू नो उसके जो वकील थे उनको वहाँ पर सामने खड़े होकर कॉल करती हैं दैन उनसे कुछ बात करती हैं और पेपर्स बनाने के लिए बोलती हैं. और उसके बाद जब कॉल कट होता है तो वो कहती है कि अब हुआ और इसके साथ मैं तेरे को 2 लाख और देती हूँ. अब तो ठीक है. तो अब यहाँ जो सुनैना बोलती है ओके नो प्रॉब्लम अब आपको जैसा चाहिए वैसा हो जाएगा और मुझे जैसा चाहिए आप मुझे वो दो. सो उसकी दादी कहती है कि आई नो क्या चाहिए तुम्हें. फ़िलहाल तुम रिचा से दूर हो जाओ
इतना काफ़ी है। तो वो भी बोलती है कि ठीक है। वे दोनों बात कर कर आते हैं सीधा हॉल में। अब यहाँ जो सुनैना थी वो बोलती है ऋचा को कि बेबी सुनो, और लाइक उसको थोड़ा साइड में लेकर जाती हैं और देन बोलती है कि बेबी अभी ना हम दोनों को थोड़ा कम मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी दादी नहीं चाहते कि हम दोनों साथ रहें, एक दूसरे के करीब आए, और तुम्हारी दादी क्या तुम्हारी पूरी फैमिली नहीं चाहती है। और दूसरी चीज़, तुम्हारी जो भी नई आई है इज़ लाइक जिससे भी तुम शादी करके आए हो, तुम उसे इतना परेशान करना कि वो खुद यहाँ से चली जाए, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल जाए। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर साथ में रहेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तुम्हारी फैमिली को दिखाना पड़ेगा कि तुम मुझसे दूर भी रह सकते हो। तो ऋचा बोलती है कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, मैं अपने आप सँभाल लूँगी। बट इट्स लाइक सुनैना को पता था कि अगर वो ऋचा को नहीं मना पाती है तो उसको उसके 2 लाख नहीं मिलेंगे, एंड बाकी डिमांड्स जो उसने करी है वो नहीं मिलेगी। सो वो जैसे-तैसे करके ऋचा को मना लेती है, और लाइक होता है ना, उसको पूरी तरीके से कन्विंस करने के बाद वो वहाँ से जाती है। एंड यहाँ दूसरी तरफ जो शिखा थी उसको नहीं पता था ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ जो रोहन था उसकी भाई लिटरली सबके सामने बहुत गंदी वाली पिटाई हो चुकी थी। एंड अब जो ऋचा वो उसकी तरफ देखती है एंड देन कहती है निकम्मा कहीं का, और दूसरी बार अगर तूने मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ भी बोला ना तो तेरे को इस घर से निकाल दूंगी, समझ में आई तेरे बात। और इतना बोल के वो भी दूसरी तरफ चली जाती है। अब यहाँ जो रोहन था वो यू नो अब अपने रूम में आता है, एंड इट्स लाइक यार मैं तुम्हें रोहन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। ही इज़ अ व्लॉगर, से बोला नहीं जा रहा यार, सॉरी। इट्स लाइक ही इज़ अ व्लॉगर, ओके। इट्स लाइक यूट्यूब इंस्टा वगैरह पे वो अपने व्लॉग्स डालता है, एंड सोशल मीडिया के थ्रू वो अपना जो करियर है वो बनाना चाह रहा है, ठीक है। सो वो उस चीज़ पे ज़्यादा एक्टिव है, उसको गेमिंग पसंद है, तो वो उसकी जो वीडियोस होती हैं वो ज़्यादातर गेमिंग्स पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। एंड अभी इतना कोई बड़ा नहीं है वो, ही इज़ जस्ट अ 20 years old, ओके। बस होता ना कि वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, बट उससे अभी इतना अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा जिससे इज़ लाइक वो खुद की ग्रोथ पे ध्यान दे सके। तो फिलहाल अभी वो उसी चीज़ पे अपना काम कर रहा है, ओके। यहाँ जो ऋचा है वो ही इज़ लाइक रोहन एंड बाकी घर वालों को लाइक होता है ना संभालती है, उनके जो भी खर्च है वो सब कुछ हैंडल करती है। सो यहाँ जो रोहन था ना वो अपने रूम में जाते हुए वो सारी चीज़ें सोच रहा था। इट्स लाइक वो स्टेयर से जा रहा था एंड उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें आ रही थी कि किस तरीके से उसकी बहन ने बिहेव किया, एंड वो अभी वही चीज़ें सोच रहा था। इट्स लाइक वी कैन से यार अभी इतना भी मेच्योर नहीं हो गया है वो था ना। अभी उसके साथ जो हुआ वो अभी उसके दिमाग में वही चल रहा है, एंड वो जा रहा था कि अभी आज उसकी मॉम है वो ऋचा को बोलती है कि ऋचा एक हद होती है, लाइक तुम्हारा छोटा भाई है वो और तुम कैसे बोले जा रही हो उसको, नहीं मतलब किसी चीज़ का कोई तरीका होता है या नहीं होता है। और वो लाइक होता है ना, वो ऋचा को बोल रही थी तो रोहन बोलता है कि रहने दीजिए माँ, और इतना बोल के वो वहाँ से फटाफट अपने रूम की तरफ चला जाता है। और सीधा जैसे ही वो रूम में जाता है वो सीधा जाकर रोने लगता है, और होता है ना वो लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, और वो रोते बोलता है कि बहनें ऐसी होती ना, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। और वो इतना बोलते वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, बिकॉज़ यार देखो, आई नो, आई मीन वी ऑल नो कि जो ऋचा वो सब कुछ हैंडल करती है, बट होता ना कि शी डज़न्ट केयर अबाउट कि भाई सामने वाले को कितना हर्ट हो रहा है, उसे क्या चीज़ इफ़ेक्ट करेगी क्या नहीं करेगी, उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। शी बी लाइक अगर मेरे को किसी ने डिस्टर्ब करा, सो मैं जो मर्ज़ी बोल सकती हूँ, होता ना। शी बी लाइक कि आई एम द किंग, एंड यस शी इज़, बट होता है ना कि भाई उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो अपने खुद के बहन भाई को क्या बोल रही है, नहीं, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये सीन चल रहा था, यू नो इसकी एक छोटी बहन भी है, आई मीन ऋचा की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है तनु, और तनु ने भी ये सारी चीज़ें देखी थी, और होता ना नाउ शी बी लाइक कि ओके फाइन मैं चाहती हूँ, और वो जाती है रोहन के रूम में, और इस लाइक सीन ऐसा था कि सबसे बड़ी ऋचा है, मिडल चाइल्ड रोहन है, एंड सबसे छोटी तन्नू है, ठीक है। सो तन्नू जाती है रूम में, सो रोहन अभी रो रहा था, वो जाके बोलती है भैया, और वो भैया बोलने के बाद वो सीधा उसको हक कर लेती है।
यहाँ जो रोहन था उसको इज़ लाइक होता है ना, वो उसको हग करती है तो वो और ज़्यादा उसको हग करके रोने लगता है। और वो रोते हुए बोलता है कि तन्नू, वो ना बस कहने के लिए हमारी बहन है और कुछ नहीं। लाइक हर छोटी से छोटी चीज़ पे हमें सब कुछ गिनवाती है, सब कुछ। छोटी से लेके छोटी बातें वो हमें गिनवाती है। और ये सब ना उस सुनैना की वजह से हो रहा है। सो यहाँ जो तन्नू भी बोलती कि भैया वही तो बात है ना, दीदी को उस सुनैना के आगे कोई और दिखता ही नहीं है। तो रोहन भी बोलता है कि और क्या, लाइक उसने एक बात क्या बोल दी, वो उस बात पे मान गई कि हाँ ठीक है मैंने बोला, वो उसने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। और वो जैसे बोलती है, जो बोलती है, वो दीदू करने लगती है यार। उन्हें हम नहीं दिखते हैं क्या कभी? और लाइक ये दोनों ऐसी बातें कर रहे थे और अपने भाई को इस तरीके से रोते हुए देख के तन्नू की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और वो उसको थोड़ा शांत करवा रही थी, बट होता ना एट द एंड दोनों ही रोने लग जाते हैं। यहाँ दूसरे सीन पर जो रिचा है उस पे आते हैं। वो वो तो ये सारा सीन होने के बाद वो तो ना फुल ऑफ कोर्स उसका दिमाग आउट हो चुका था। बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठी थी वो। यहाँ दूसरी तरफ जो मीरा जी हैं, वो ऑफ कोर्स यार देखो शादी होकर आई है, तो वो तो फुल तैयारी श्यारी करने में बिज़ी हो गई थी, लाइक की रस्म वगैरह करने में। सो जहाँ वाली रस्म होती है लाइक मिल्क में रिंग वगैरह जो ढूंढनी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे ना वो उन रस्मों को करने के लिए सारी तैयारियाँ कर रही थी। देन वो रिचा और शिखा दोनों को बैठाती हैं। देन कहती हैं कि जिसको पहले रिंग मिली वो यू नो इस गेम का विनर होगा। सो अब यहाँ जो वो गेम था वो स्टार्ट होता है और लाइक 2 राउंड होते हैं एंड दोनों राउंड्स में ना जो हमारी शिखा है वो जीत जाती है। एंड होता ना कि वो जब सेकेंड टाइम रिंग निकालती है, सो उसकी फेस पे तो स्माइल थी। एंड जो मीरा जी है वो हंसते हुए कहती हैं कि अच्छी बात है बेटा, तुम जीत गई। अब ना अच्छे से डरा धमका कर रखना इसको। और वो बोल ही रही थी कि बीच में जो रिचा बोलती है, ओह कम ऑन यार, क्या फालतू की बात है। और इस फालतू बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हो गया आप लोगों का, हो गया तो मैं अपना जाऊँ, मेरी मीटिंग है, मैं अपनी मीटिंग कर लूँ। और वो लाइक इतना बोल के वहाँ से उठ जाती है, अपनी मैनेजर को कॉल करती है। एंड अब वो उससे बात करती है कि इस लाइक 2 दिनों में क्या क्या किया है तुमने, क्या कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, और जितनी मेरी मीटिंग रहती है उनको कल के लिए पोस्टपोन करवाओ। मैं कल सारी मीटिंग करूँगी। और जिस मीटिंग के लिए तुम्हें मैंने बोला था वो मीटिंग कल शेड्यूल हो जानी चाहिए, मुझे उनके साथ डील करनी है। सो वो कहते कि सॉरी मैम, मैं उस चीज़ को मैंने अभी करा नहीं था, आई थॉट कि आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैंने उनके असिस्टेंट से बात नहीं करी थी। सो गिव मी टाइम, मैं कर देती हूँ। सो रिचा बोलती है कि तो तुम 2 दिन से कर क्या रही थी, तुम्हें बोल कर गई थी ना मैं, और जो भी है जल्दी करो, वरना ना तुम भी अपनी जॉब से हाथ धोने के लिए रेडी रहना। आई बात समझ में? मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हें जॉब से निकालने में। और वो ये बात थोड़ा होता है ना कि चिल्लाते हुए कहती है। तो वो जो मैनेजर थी वो बोलती कि आई एम सॉरी मैम, वो मैं कल थोड़ा लाइक तबीयत ख़राब थी मेरी, इसीलिए मैं उस चीज़ को भूल गई एंड अभी मैं कर देती हूँ। तो रिचा बोलती है, क्या क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, तबीयत ख़राब है तो मेडिसिन लो देन काम करो। आई डोंट केयर अबाउट इट कि तुम बीमार हो, तो तुम्हारे बीमार होने के लिए मैं अपना सारा काम धंधा छोड़ नहीं दूंगी। समझ में आई तुम्हें? क्या मतलब तुम बीमार हो तो तुम्हारे लिए क्या मैं अपना पूरा ऑफिस बंद करके तुम्हारे लिए स्पेशल डॉक्टर्स बुलाऊं? अरे यार तुम्हारी तबीयत खराब है, जाओ जाके अपना मेडिसिन लो देन काम करो। आई बात समझ में? अगर उनसे वो मीटिंग नहीं हुई ना, आई स्वेयर तुम्हें मैं निकाल दूंगी अपनी कंपनी से। सो वो बोलते कि आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, मैं कल के लिए उसको शेड्यूल कर दूंगी, मैं उनसे अभी बात करती हूँ। और वो लाइक बात कर ही रही थी कि पीछे से जो मीरा जी हैं वो कहती है कि रिचा क्या कर रही है, इस फ़ोन को रख ना साइड में, और अभी रस्में चल रही है ना, तो आओ बैठो यहाँ पे रस्में पूरी करो। तो रिचा बोलती है, माँ ये रस्म हो गई है ना, तो प्लीज़ अभी मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं अपना काम कर लूँ। तो अब मीरा जी बोलती कि ठीक है जा। और लाइक अब यहाँ जो रिचा थी वो अगेन कॉल पे बात करने लगती है अपने मैनेजर से। सो अब सीन ये होता है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, सो यू नो सब लोग साथ में बैठे हुए थे, लाइक मीरा जी, दादी, शिखा, ये सब लोग बैठे हुए थे। और अब जो दादी जी हैं वो कहती हैं कि बेटा आप अपना तुम पल्लू चाहो तो ऊपर कर लो, इट्स लाइक नो प्रॉब्लम कि अगर आप ऊपर करो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो
यहाँ जो अब शिखा थी वो होता ना, अब जो अपने लाइक होता ना, उसने जो घूंघट कर रखा था, वो अब अपना जो घूंघट था उसको हटा दिया। एंड नाउ द सीन इज कि उसने घूंघट हटाया है, वो बैठी हुई है एंड उसके ठीक सामने जो रिचा है वो बैठी हुई है सोफे पे। एंड उसके फेस पे गुस्सा साफ दिख रहा है, लिटरली पूरा गुस्सा। वो तो ना भाई, गुस्से से उसकी जो आँखें हैं वो भी लाइक थोड़ा थोड़ा रेडिश हो चुकी हैं, ठीक है। बट इज़ लाइक अब यहाँ जब हमारी शिखा है, वो जब घूंघट ऊपर करती है, सो नाउ द सीन इज कि सब अब उसको पहली बार देखते हैं, ठीक है। एंड इज़ लाइक मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको काफ़ी अच्छे से दूंगी, रुको। इज़ लाइक यहाँ जब शिखा थी, उसने अपना घूंघट हटाया था, सो नाउ सब उसकी तरफ देखते हैं। एंड शिखा यार कितनी प्यारी लग रही थी। इज़ लाइक उसके जो हेयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थे, लाइक उसकी कमर तक आ रहे थे, ठीक है। उसकी आँखें लाइक होता है ना, बहुत छोटी छोटी सी, बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट। और होता है ना, जब कोई उससे बात करे लाइक कोई कॉमेडी की या कुछ एक्साइटमेंट वाली, तो उसकी आँखें इज़ लाइक होता है ना, एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती थी सबसे बातें करते हुए। उसके लिप्स पिंक कलर के थे, होता है ना कि इज़ लाइक नेचुरल पिंक वो थे। एंड इज़ लाइक उसकी पूरी बॉडी इज़ लाइक होता है ना कि वो वाला वाइब आ रहा है, लाइक अ मिस इंडिया, ठीक है। तो लाइक बिल्कुल परफेक्ट बॉडी, बिल्कुल वैसा शेप। एंड ये चीज़ अब ना थोड़ी देर बाद नोटिस करी थी वहाँ पे किसी ने एंड किसी को तो तुम लोग जानते ही हो, ठीक है। सो सीन पर आते हैं एंड लाइक सब उसकी तरफ देखते हैं। एंड जो मीरा जी थी वो होता ना, उसकी बलाइयाँ उतारने लगते हैं। शी लाइक कि कितनी प्यारी लग रही हो। यहाँ जो तन्नू थी वो भी तब तक वहाँ पे आ चुकी थी, बट वो लाइक दूर खड़ी हुई थी और वो दूर से खड़े होकर ही सब कुछ देख रही थी। वो उस टाइम पे उसके पास नहीं जाती। और इन सबको ये सब करते हुए बज जाते हैं रात के 11। और लाइक द सीन इज जो रिचा है, उसने अपने घर में एक उधर ना कि अपने काम करने के लिए एक छोटा सा ऑफिस रूम बना रखा था, ठीक है। जहाँ पे लाइक वो बैठ के अपने पूरे ऑफिस का काम करती थी। वहाँ पे उसकी काफ़ी सारी फाइल वगैरह सब कुछ पड़ा रहता था। सो लाइक वो वहीं पे बैठी हुई थी, अपना काम कर रही थी। इसी बीच जो उसकी मैनेजर है उसका कॉल आता है और वो कहती है कि मैम मिस्टर कुणाल के साथ कल के लिए मीटिंग डन हो गई है सुबह 11 बजे की। सो वो बोलती है कि ठीक है। और लाइक लाइक ठीक है बोल के वो कॉल काट देती है। यहाँ दूसरी तरफ जो मीरा जी हैं वो शिखा को लेकर जाती हैं रिचा के रूम में। और होता है ना कि लाइक उसको अच्छे से रूम के अंदर छोड़ कर आती है और बोलती है कि बेटा अब ये आपका रूम है और रिचा भी आपकी है। और बेटा रिचा ना थोड़ा गुस्से वाली है, बट दिल की इतनी बुरी नहीं है। उसे थोड़ा ना टाइम लगता है किसी भी चीज़ के साथ एडजस्ट होने में। बट अगर वो एक बार किसी को अपना मान ले तो उसके लिए वो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ। यहाँ जो शिखा बोलती है जी माँ, अलग होता ना, वो माँ बोलने के बाद थोड़ा रुक जाती है, होता ना 1 मिनट का वो पॉज लेती है और वो थोड़ा शॉक होकर मीरा जी की तरफ देखती है। देन एक छोटे से बच्चे की तरह पूछती है कि आपको मैं माँ तो बुला सकती हूँ ना। तो मीरा जी हंसती हैं और कहती है कि हाँ बेटा बिल्कुल, आप मुझे माँ बोल सकती हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, लाइक कोई बात है। सो यहाँ जो शिखा है वो कहती है कि नहीं मतलब, और वो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। सो मीरा जी कहती है कि बताओ बेटा क्या बात है। सो वो कहती है कि माँ इज़ लाइक एक तो ये घर इतना बड़ा है, ऊपर से ये रूम इतना बड़ा है कि यहाँ पे 20 लोग आराम से सो सकते हैं। सो जैसे वो ये चीज़ बोलते हैं, सो मीरा जी है ना वो हंसने लगती है और कहती है कि हाँ बेटा ये बात तो सही है, लेकिन वो क्या है ना कि रिचा ने ये रूम अपने हिसाब से बनवाया है। देन जो शिखा है वो बोलती है कि और मैंने ना लाइक नीचे देखा था ऊपर की तरफ, मतलब जब मैं आ रही थी कि साइड में एक नीचे छोटा सा बार भी बना हुआ है। लाइक बार मतलब वही ना जहाँ पे मैंने जैसे मूवियों में देखा था कि मतलब वहाँ पे काफ़ी तरीके की पीने वाली जो शराब होती है वो रखी होती है। और वो एक बच्चे की तरह बोल रही थी। तो जो मीरा जी वो स्माइल करती बोलती कि हाँ बेटा बार वही होता है। एंड हाँ, एक्चुअली रिचा ने नीचे बनवा रखा है अपने लिए। तो शिखा बोलती है कि ये सब ना माँ बिल्कुल मूवी जैसा लग रहा है। इट्स लाइक जैसे मूवी में होता था कि घर में छोटा सा
बार जैसा जहाँ पे बैठ के इंसान शराब पीते हैं। सो मीरा मीरा जी जो है वो हँसते बोलती है हाँ बेटा। और देन वो उसकी बातें सुनते हुए होता है ना कि साइड से एक रिमोट उठाती है और वो देन करती हैं शिखा के आगे और कहती है कि बेटा अगर कुछ भी चाहिए हो तो एक काम करना। और देन उसको बताती है कि यहाँ पे जो नंबर 3 है इसको अगर दबाओगे, प्रेस करोगे तो यहाँ पे कोई सर्वेंट मतलब कोई नौकर आ जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए। और अगर नंबर 1 दबाओगे तो इसकी आवाज़ मेरे रूम में सुनाई देगी कि आपको हेल्प चाहिए, ठीक है? और वो बता ही रही थी कि इतने मेरे सिखाए वो उनकी बातें सुनते हुए उसकी आँखें बिल्कुल बड़ी-बड़ी हो जाती है और वो कहती कि माँ ये तो बिल्कुल मूवी जैसा लग रहा है। तो मीरा जी स्माइल करते हुए और होता ना उसके चिक को हल्का सा पुल करते हुए कहते कि हाँ तो मेरी बहू रानी किसी हीरोइन से कम थोड़ी है। और लाइक ये चीज़ बोल के उसके सर पे हाथ रख के वो वहाँ से चली जाती है। आप थोड़ी देर बाद जो रिचा है वो अपने रूम में आती है तो देखती है कि जो शिखा है वो पूरे रूम में सब कुछ देख रही होती है। एंड मैं तुम्हें रूम का डिस्क्रिप्शन देती हूँ थोड़ा सा। इट्स लाइक देखो बेड है और होता है ना कि इट्स अ क्वीन बेड, ओके। अब क्वीन बेड इट्स लाइक काफ़ी बड़ा होता है बट होता है ना कि नॉट, बट इट्स लाइक बिल्कुल लग्जरी टाइप, ठीक है। वैसा वो बेड था, ठीक है। एंड ठीक उसके सामने लाइक काफ़ी बड़ा सा टीवी लग रखा है, ठीक है। रूम के दूसरी साइड पे होता है ना एक पूरा लाइक अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, थोड़ी बहुत जिम करने के लिए वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे अक्सर शायद रिचा जिम वगैरह थोड़ा करती होगी, एक्सरसाइज वगैरह करती होगी, ठीक है। सो उसने अपने रूम में ही वो रखा हुआ था सब कुछ। एंड दूसरी तरफ उसकी कुछ बुक्स रखी हुई थी, होता ना कि पूरे एक रैक में काफ़ी अच्छे से बुक लगा रखी हूँ। सो एक तरफ वो सारी बुक्स रखी हुई थी और यहाँ जो शिखा है वो काफ़ी चीज़ें देख रही थी। एंड वो सब कुछ होता ना कि एक बच्चे की तरह देख रही थी। इट्स लाइक कुछ नया नया देखने को मिले, सो लाइक दैट। यहाँ अब जो रिचा जो वो रूम में आती है ना वो देखती है कि ये क्या कर रही है, तो बोलती है हे यू। सो यहाँ जो शिखा है वो उसकी तरफ देखते हैं, वो बोलती है कि आप यहाँ। सो रिचा कहती है मेरा ही घर है एंड जहाँ तुम खड़ी हो ये मेरा ही रूम है, समझ में आई? सो शिखा उसकी तरफ देखती है और होता ना वो कुछ नहीं बोलती। अब यहाँ जो रिचा है वो कहती है कि देखो तुम्हें मैं पहले एक बात क्लियर कर दूँ, तुम मुझसे दूर रहना, ठीक है। और वो जब ये चीज़ बोल रही थी होता ना उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अब यहाँ जो शिखा है वो बोलती है कि देखिए माँ ने बताया था कि हम दोनों वो जीवन साथी बनेंगे कि आगे चलकर हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकें। यहाँ जो रिचा है वो बोलती है एक मिनट क्या बोला तुमने? पार्ट सॉरी गाइस, लाइक सॉरी सॉरी, ठीक है। सो रिपीट करते हैं। यहाँ जो रिचा है वो बोलती है कि क्या बोला तुमने? मतलब क्या? जीवन साथी, है ना? सो यहाँ जो रिचा है वो अपना सर हाँ मिलाती है। सो आई मीन शिखा सर अपना हाँ मिलाती है। अब यहाँ जो रिचा थी वो बोलती है कि जीवन साथी मैं फुट और तुम ना मुझसे दूर रहो। और वो लाइक काफ़ी ज़्यादा शिखा पर उसके बाद चिल्लाने लगती है, उसको सुनाने लगती है। और इस लाइक इस चीज़ से ना थोड़ा सा शिखा जो है वो थोड़ा डर जाती है। अब यहाँ जो रिचा थी वो जाकर अपने बेड पे बैठती है और यहाँ जो शिखा थी वो उस तरफ आ रही थी। तो रिचा बोलती है कि सोचना भी मत मेरे बेड पे आने की, तुम्हें सोना है इस रूम में रहने दे रही हूँ उतनी बड़ी बात है, सोना है तो उस देन वो सोफ़े की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि उस सोफ़े पे जाके सो जाओ और जितना हो सके ना मुझसे दूर रहो तुम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है किसी और का मेरे करीब आना। और वो ये चीज़ बोलती है और देन इतने में भी वो बस नहीं करती, वो बोले जा रही थी। एंड इज़ लाइक वो गुस्से से काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी। सो इस चीज़ से जो शिखा है वो थोड़ा होता ना भाई अभी वो तुम्हारे घर में आई है, उसे तुम्हारे बारे में सही से पता भी नहीं है। तो शी भी लाइक वो थोड़ा डर जाती है उससे, बट क्या ही बोलती वो, लाइक वो उससे फ़िलहाल कुछ नहीं बोलती। और दोनों लाइक होता ना यहाँ जो रिचा थी वो तो उसको सुनाने के बाद आराम से अपने बड़े से बेड पे जाके शांति से सो जाती है। यहाँ जो रिचा थी आई मीन शिखा थी वो थोड़ी देर आई मीन सोफे पे बैठी रहती है। देन उसके बाद वो भी सो जाती है। सो अभी के लिए स्टोरी यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।